नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पीओके में बवाल है, पूरी दुनिया में अब उठने लगे सवाल है और भारत भी लगातार पाकिस्तान को उसकी बर्बरता के लिए एक्सपोज कर रहा है। घटनाक्रम बताएंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करतूत पर, मुनीर की करतूत पर, पाकिस्तान की सेना की करतूत पर कैसे और कौन सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात भारत की, पीओके के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को कुचला जा रहा है, भारत ने एक तरीके से रेड लाइन खींच दी है। क्या कुछ कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने, सबसे पहले सुनवाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र यानी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल मतलब कि रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग जख्मी ढंग से घायल हुए हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों के प्रति उनका पूर्ण तिरस्कार तब खुलकर सामने आया जब उनके रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे नागरिकों को दुश्मन करार दिया। इसके अलावा राजनीतिक मामलों पर उनके प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने भारत के खिलाफ भारत का खून बहाने के लिए उनको हथियार दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, अब उन्होंने अपनी बंदूकें अपने ही देश की तरफ मोड़ लिया है। ये तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी तंत्र के लिए एक अपमानजनक अस्वीकृति के समान है। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहाँ के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गैरकानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत का साफ कहना है कि यह बर्बरता है। पाकिस्तान ढकोसला करना बंद करे, वहां के आम आवाम पर अत्याचार बंद करे, जो उनकी मांगे हैं उसको सुना जाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से बर्बरता की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सिर्फ भारत ही नहीं पीओके के लिए बोल रहा है, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह से आवाज उठ रही है, यूएन में आवाज उठ रही है। बताते हैं एक एक करके। बात सबसे पहले ब्रिटेन की। ब्रिटेन के कई सांसदों ने, 30 से अधिक सांसदों ने पीओके के हालात पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, बताया है वहां पर कि भाई ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। वहां जो विदेश सचिव को चिट्ठी लिखी गई है, जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, उसकी घटनाओं पर, वो चिट्ठी क्या है वो आपको बताते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है हूबहू बताते हैं। लिखा गया है कि हम जो कथित तौर पर ये जो आजाद जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति है, खासकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की हालिया खबरों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें लोगों की मौत हुई, घायल हुए। ये खबरें तनाव में गंभीर वृद्धि को दिखाती हैं और संयम बरतने और तनाव को तुरंत कम करने की तत्काल आवश्यकताओं को रेखांकित करती हैं। बताया गया है कि प्रदर्शनों के प्रति क्रूर बल प्रयोग, अत्यधिक कठोर प्रतिक्रिया की खबरें, जिसमें लाइव फायरिंग का इस्तेमाल भी शामिल है, शांतिपूर्ण विरोध, सभा करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने वालों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। ऐसी घटनाओं से तनाव बढ़ने, जनता का भरोसा कम होने और पहले से ही संवेदनशील स्थिति में और अस्थिर होने का खतरा है। आगे चिट्ठी में लिखा गया कि जैसे कि आप समझेंगे, हमारे कई ब्रिटिश कश्मीरी घटकों के इस क्षेत्र से करीबी पारिवारिक संबंध हैं और वो अपने प्रियजनों की सुरक्षा और भलाई के लिए गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिट्ठी में आगे जो लिखा गया है वो और भी ज्यादा जो है वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर सर्वदलीय संसदीय समूह के अध्यक्ष सदस्यों के रूप में हमने ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया कि कश्मीर में घटनाक्रम संसदीय एजेंडे से में मजबूती से बना रहे। हाल के महीनों में हमने बीते
पिछले वित्त सचिव को पत्र लिखा, दोनों सदनों के 70 से अधिक सांसदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पेश किया, बातचीत तनाव कम करने और हालिया तनाव के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों से मुलाकात की। साफ तौर पर चिंता की लकीरें जो हैं वो ब्रिटेन में सांसदों ने खींच दी है पीओके के अंदर, और जो बातें हैं वो बताती हैं कि कैसे वहां जो मुनीर की सेना है वो आम आवाम के खून की प्यासी हो गई है। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, ब्रिटेन के अंदर सांसदों के अलावा आम नागरिक जो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, जो पीओके से ताल्लुक रखता है, वो प्रदर्शन कर रहा है पाकिस्तानी हाई कमीशन के आगे, जूते तक दे रहा है उनको कि ये लो जूता खाओ। और इस तरह की बातें हो रही हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की क्रूर मुनीर सेना लोगों पर अत्याचार जारी रखे हुए है। पीओके से जुड़े हुए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि मरने वालों की संख्या 125 से ज्यादा है और शुरुआती आंकड़े महज 40 बताए जा रहे थे, लेकिन इन प्रदर्शनों में तकरीबन 125 लोगों की जान गई है। और तो और तस्वीरें सामने आई हैं कि वहां जो चुनाव हो रहे थे, कैसे मतपेटियां लूटी गईं, कैसे नवाज शरीफ की पार्टी को जितवाया गया, कैसे सेना बर्बरता कर रही है, खुलेआम सड़कों पर गोलियां चला रही हैं और आम आवाम सड़कों पर पड़ा हुआ है जिन्हें गोलियां लगी हैं, लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर भाग गए हैं। इन सब की तस्वीरें हमने दिखाई हैं और बताया है कि हालात कैसे हैं। अब इसके आगे अगर बढ़ें तो पाकिस्तान की ये जो दरिंदगी है उस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जो है उसके प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि पीओके में नागरिक संगठनों को अपराधी ठहराना, सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। यानी कि यूएन भी मान रहा है कि वहां क्रूरता हो रही है। कब जागेगी दुनिया, कब टूटेगी नींद? सवाल यही है। पीओके में जो हो रहा है उसको लेकर मानवाधिकार के खिलाफ, हनन के खिलाफ जो जैक ने है वहां का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसने तक जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से, यूएनएचआरसी से गुहार लगाया है कि नींदें तोड़ो, हमारी हालत देखो, और एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बेगुनाह नागरिकों पर गोलियां बरसाने के लिए पाकिस्तान सरकार और सेना को कड़ी फटकार लगाई है। तो ये स्थिति है दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस पर ये यूरोप के प्रवचन देने वाले लोग चुप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चुप हैं, अमेरिका का विदेश कार्यालय चुप है। जब तक हम खबर बता रहे हैं तब तक इन लोगों के प्रति ये जो बड़े स्टेक होल्डर अपने आप को दुनिया भर में बताते हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और देख रहे हैं लोगों को वहां मरते हुए। और यही जो है घटना लोगों के अंदर उबाल पैदा कर रही है कि ये जो हालात हैं वो अब बर्दाश्त के बाहर है। और ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के सांसद हो गए, तमाम प्रदर्शनकारी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, भारत हो गया, सब पाकिस्तान के अंदर जो है जो हो रहा है, पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना जहां एक तरफ बर्बरता कर रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री उसे प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन कहते हैं और कहते हैं कि वो भारत की तरह हमारे दुश्मन है। तो फिर उनका क्या अधिकार है वहां पर पीओके के अंदर? वो पीओके खाली क्यों नहीं करते हैं जो भारत की मांग है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से और मुनीर से पूछा जाना चाहिए कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो उस पर अमल क्यों नहीं करते हो? कश्मीर को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, आपको मालूम है ये जो ओआईसी वाले हैं वो भी चुप हैं, वो भी चुप हैं। इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन वो भी चुप हैं, सब चुप हैं और देख रहे हैं मुनीर की बर्बरता, बोल नहीं रहे हैं। आप सोचिए। और ये लोग प्रवचन देते हैं दूसरों को। भारत के जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने लगता है और पीओके के अंदर जो बर्बरता कर रहा है उसको लेकर आप देख लीजिए। और अमेरिकी अखबार तो अलग हैं, वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं। वो उसे पाकिस्तान का कश्मीर बता रहे थे तो भारत ने फटकार लगा दी कि पूरा कश्मीर, पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है, कुछ भी पाकिस्तान का नहीं है और आजाद कश्मीर जैसा भी कुछ नहीं है। सही बात है, फटकार लगाई जानी चाहिए, जो बर्बरता है उस पर बात होनी चाहिए। अगर उसे छुपाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हमने दिखाई आपको कि कैसे आम नागरिकों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है। और यही वजह है कि वहां आम आवाम में
पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ अभी भी जोश खरोश है। मुनीर के खिलाफ जोश खरोश है। पाकिस्तान के अंदर पीओके के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं कि वहां के आम आवाम को सुनिए, दबाइए मत, कुचलिए मत। उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है और लोग अब फैसला कर चुके हैं कि झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। और यही वजह है कि पीओके का बवाल अब पूरी दुनिया के सामने है। देखना होगा कि दुनिया आंख कब तक बंद करके रखती है। आपकी क्या राय है, वो जरूरी है जानना हमारे लिए। वो आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।